हम लोगों ने जाना कि आत्मकथा क्या होती है और आप लोगों ने बोला कि हम भी आत्मकथा लिखेंगे। तो जूते की आत्मकथा और सैंडल की आत्मकथा, दो कुछ बच्चों ने जूते की लिखी है, कुछ बच्चों ने सैंडल की आत्मकथा लिखी है। तो आज हम देखते हैं कि किसने लिखा है सबसे अच्छा और उसको वो विनर होगा। नाम बताओ। कक्षा 5। सुनाओ क्या लिखे हो। मैं एक जूता हूँ। एक दिन मुझे एक आदमी खरीदने आया और मुझे खरीद कर ले गया और एक दिन मुझे शादी में पहन कर गए और मेरे मालिक ने गलती से मुझे कीचड़ में और जब लग गया और जब घर आए तब मेरे मालिक तुरंत मुझे धोकर धूप में रख दिए। जब मैं पूरी तरह से सूख गया तब मुझे मेरे मालिक ने अलमारी में रख दिया। क्लैप करो इनके लिए। नाम? मेरा नाम सचिन है। हाँ। कक्षा 5। हाँ, क्या लिखे हो। जूते की आत्मकथा। हाँ, सुनाओ। मैं एक जूता हूँ, मुझे मालिक अपने पैर में पहनते हैं, बस अच्छे जगह पर जाते तब पहनते थे। एक दिन मालिक को शादी में जाना था तब मुझे धोकर सुखाकर पॉलिश करवा कर तब मैं नए जैसा दिखने लगा। 2 दिन के बाद आज मैं बहुत खुश हूँ। आज शादी है, मालिक ऑफिस से आए, फिर नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर मुझे पहने, तब हम लोग कार में बैठे और शादी में पहुँच गए। सब लोग मुझे और मालिक का बहुत तारीफ कर रहे थे। हम और मालिक बहुत खुश हुए। वेरी गुड। नाम बताओ। बुशरा। कक्षा 5। क्या लिखी हो। सैंडल की आत्मकथा। सुनाओ। मैं एक सैंडल हूँ और मैं चांदी की हूँ और सुंदर भी हूँ। अरे वाह, चांदी की सैंडल, वेरी गुड। हाँ। और कोई मुझे खरीदता भी नहीं क्योंकि मैं बहुत महंगी हूँ। हाँ। मेरा दाम 9,999 रुपया है। अच्छा। एक बार एक लड़की थी तो उसने पूछा कि सैंडल कितने की है, तो सेठ ने बताया कि सैंडल 9,999 की है और इसके साथ एक पतंग फ्री है। वो अच्छा। वो पतंग फ्री है थी और वो खरीद कर वहाँ से अपने घर गई और अपने घर जाकर बड़े ही शौक से मुझे पहना और मैं बड़ी खुश हुई थी कि मैं अब बाहर की दुनिया देखूंगी। और सैंडल बहुत हील वाली थी। वो लड़की को ही मैं अपनी मालकिन समझने लगी और वो मेरे को मेरी देखभाल भी करती थी और मेरे को साफ कर मेरे रहने के लिए एक ड्रॉ में सुंदर सा भी सजाया था और मेरा वही कमरा था। वेरी गुड। बहुत अच्छा, एकदम नई कल्पना है ना, चांदी की सैंडल। अरे वाह, बहुत अच्छा। नाम बताओ अपना। दिव्या। कक्षा 4। हाँ, क्या लिखी हो। सैंडल की आत्मकथा। हाँ, चलो सुनाओ। मेरा नाम हाई हील सैंडल है। हाई हील सैंडल। हाँ। अच्छा, ठीक। मैं एक दिन सोच रही थी कि मुझे कोई खरीद ले तभी एक लड़की आई और उसने पूछा मुझे सैंडल दिखा दो। मालिक ने मुझे दिखाया, फिर उस लड़की ने पूछा कि इसकी क्या कीमत है। मालिक ने बताया 600 रुपये। उसने मुझे झट से खरीद लिया। फिर वो मुझे अपने घर पर लेकर गई और अपनी दोस्तों को भी दिखाया। कहा ये देखो मैंने कितनी प्यारी सैंडल खरीदी है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बाद में वो मुझे अपने घर पर रख दी और सो गई।
फिर सवेरे सवेरे उठकर उसने जल्दी से नाश्ता कर कर मुझे पहन लिया और वो निकल पड़ी अपने गाड़ी में बैठकर। मुझे भी ये देखने का मन कर रहा था कि वो कहाँ जा रही है। तभी वो एक शानदार पार्टी में आकर रुकी। उसने वहाँ पर खूब नाचा, खूब खाया पिया और फिर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वो अपने घर पर आ गई। बहुत बढ़िया, शाबाश। नाम बताओ अपना। अरविंद कुमार। जोर से, शांत रहो। अरविंद। हाँ। कक्षा 4। क्या लिखे हो? जूते की आत्मकथा। हाँ, सुनाओ। मैं एक जूता हूँ। मुझे एक लड़के ने देखा और मुझे खरीद लिया। मैं उसके घर गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ देख, मैं एक जूता लाया हूँ। माँ ने कहा, अरे यह तो बहुत अच्छा जूता है। उसने पूछा, उसने मुझे पहन कर वह दौड़ने लगा। वह दौड़ते हुए जा रहा था कि उसका पैर गोबर में पड़ गया और अच्छा। वह अपनी माँ से कहा, माँ मेरा जूता धो। उसकी माँ ने कहा, अच्छा, मुझे जब पानी से धुल रहती पानी से हाँ, धुल रही थी तब। मुझे जाड़ लगा। जाड़ा लगा। जाड़ा लगा, हाँ। और मुझे सुखाने के लिए रख दिए। और जब मैं सूख गया तो मुझे एक अलमारी में रख दिए। 2 दिन के बाद निकाला और वह कहीं जा रहा था। तब उसकी नज़र पैर पर पड़ी। वह अपनी माँ से कहा, माँ मेरा जूता कहाँ है? माँ ने कहा, अभी लाई। उसकी माँ ने मुझे ले गई। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे उसके बेटे ने लिया। मुझे पहनकर एक कार में बैठा और वह एक शादी में पहुंचा। वहाँ बहुत लोग देखे और बोले, अरे यह तो बहुत अच्छा जूता है। मैं सुनकर बहुत खुश हुआ। वेरी गुड। इसके क्लैप करो सब लोग। हाँ, और प्रिया रानी। नाम बताओ। प्रिया। क्या लिखी हो? मेरा नाम जूता है। मेरी कीमत 500 रुपये की था। हाँ। बहुत प्यारा। एक दिन पूछा, एक आदमी खरीदने आया। उसने जूते देखा, पढ़ने दो उसको आराम से। लिया, कहा मालिक का पूछा, दिखाया। उसने आदमी से पूछा, देखा। वह बोला, यह तो बहुत प्यारा जूता है। मुझे भी अच्छा लगा। उसने जूता खरीद लिया या अपने घर आया। वह जूता पहन लिया।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कोशिश की है। थोड़ा सा शब्दों का सामंजस्य ठीक से नहीं बना बैठा है, मात्रा में भी गलती हुई है, लेकिन अच्छा ये है कि नकल नहीं किया, अपने आप लिखा है ना। नाम बताओ, कौन सी क्लास? हाँ 4। चलो। मेरा नाम जूता है, मेरे मालिक ने शादी में पहन कर गए थे, हाँ तब मेरे ऊपर कीचड़ लग गया था। तब मालिक मुझे घर ले आए, तब मालिक ने मुझे साफ किया, तब धूप में रख दिए। फिर मालिक के घर शादी था, तब मालिक ने दूसरा जूता खरीदा। तब मालिक मुझे कचड़े में फेंक दिए, तब कचड़े वाले ने मुझे ले गया कचरे वाला। हाँ वेरी गुड, क्लैप करो सब लोग। सुनने के हिसाब से ये पता चल रहा है कि जो सबसे अच्छा एक नई सोच है वो मुबस्सरा ने लिखा है, और उसके बाद दूसरा नंबर सचिन का जाता है। फर्स्ट नंबर किसका आ रहा है? मुबस्सरा का। तो इनको एक ताली से इनका स्वागत करिए। और सचिन बस। हाँ तो लेकिन एक बात है, अब इसको और अच्छे से आप लोग मॉडिफाई करेंगे। जूते की आत्मकथा मतलब होता है उसके जन्म से लेके उसकी मृत्यु तक का सफ़र लिखना होता है। किसी की आत्मकथा जो है उसकी पूरी जीवनी मतलब जीवन के बारे में होता है ना। तो जूते का जन्म कहाँ से होता है, उसके बाद वो कैसे मार्केट में गया और वहाँ पे कैसे वो बिका, कहाँ गया, वहाँ उसका अनुभव, और अंत में जब वो बेकार हो गया उसके बाद उसकी क्या दशा हुई, इसकी कल्पना करके उसकी आत्मकथा लिखनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसको करोगे ना? गए। वेरी गुड।